मेरे दोस्तों, असीसो जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 490। आज का शो मेरा है 490 और शो का टॉपिक है शो का टॉपिक है कि बदी से नफरत करो। शो का टॉपिक है कि बदी से नफरत करो। और सबसे पहले जो तलाते कलाम पाक आज मिली है, बहुत खूबसूरत हवाला, और यहाँ से जो मैंने अपना टॉपिक लिया है कि बदी से नफरत करो। और ज़बूर है 97, ज़बूर 97, उसकी 10, 11 और 12 आयत पढ़ूंगा। ज़बूर 97 उसकी 10, 11, 12 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, आए खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, आए खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। और यही मेरा टॉपिक है कि बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। बहुत खूबसूरत खुदाम का पाक कलाम। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छिड़ाता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छिड़ाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया। क्या बात है, क्या खुदा का पाक कलाम, कितना के साधकों के लिए नूर बोया गया। बहुत खूबसूरत बात। और रास दिलों के लिए खुशी। आए साधकों, खुदावन में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। आए साधकों, खुदावन के नाम में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। खुदावन के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जो मेरा है बकायदा वो मैं शुरू करता हूं। और शो का टॉपिक तो मैं बता चुका हूं कि बदी से नफरत करो। और सबसे पहले मैं एक जो पढ़ूंगा काशिफ नवाब की पोस्ट, और उस 2 पोस्टें पढ़ूंगा। और उसके बाद कल मैं अजमल अदीम साहब का कलाम शुरू किया जो उसने बेटी के हवाले से, और इंटरनेट का मसला आ गया। और कई बार ऐसे होता है, आप देखते हैं। तो इस वजह से फिर मेरा शो ब्रेक हो गया, तो फिर दोबारा मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि कल जो दूसरा शो करूंगा तो उसमें उनकी जो बहुत खूबसूरत नज़म है बेटी के मतलब, जो हमारे मुआशरे के मतलब लिखी गई है, तो मैं उसको आज के शो में पढ़ूं। मैं जरा अपना वॉल्यूम चेक कर लूं। हाँ, नीचे था, उसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे। तो ये अक्सर होता है कि वॉल्यूम खुद अप डाउन हो जाता है। ये मेरे कानों का वॉल्यूम है, तो मुझे अपनी आवाज को चेक करना पड़ता है बार बार। तो काशिफ नवाब की जिंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना। जिंदगी में 2 बातें याद रखना। जब गुस्से में आओ तब कोई फैसला मत करना, और जब खुश हो तब कोई वादा मत करना। और बिल्कुल ये बहुत बहुत खूबसूरत पोस्ट है। आपको बाइबल मुकद्दस की बात जो है वो याद है कि जब उस वक्त के बादशाह हेरोदिस बादशाह था, तो चूंकि यूहन्ना नबी बपतिस्मा देने वाला जो था उसकी कैद में था, और उसकी खुशी में इतनी खुशी थी कि शायद वो सालगिरह मना रहा था। बहुत बड़ा जश्न था। और उसकी बेटी जो स्टेप बेटी थी, और उसकी मां ने उसको सिखा रखा था कि अगर वो उसने बादशाह को खुश किया अपने डांस से, तो बादशाह ने खुशी में उसको कह दिया मां क्या मांगती है। तो उसकी मां ने उसको सिखाया हुआ था घर कि तूने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगना है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बादशाह के और उसके इस बात के खिलाफ था कि तुमने इससे दूसरी शादी क्यों की है।
और फिर उतनी खुशी में वो वादा कर चुका था, और वो बाप उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा कर उसको रुलाती। तो बहुत खुशी में भी वादा करना, हम कई बार ऐसे वादे कर देते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हम वादा कर चुके होते हैं फिर वो हमें मुश्किल में वक्त में वो बर्दाश्त करना पड़ता है। और गुस्से में भी जो हम कई बार ऐसे ऐसे गजबनाक हो जाते हैं कि गुस्से में भी कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं और जिससे बहुत नुकसान होता है। दूसरी पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट, वैलेंटाइन से 10 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप ने वकील साहब गए, देखो हमारे मुल्क में कैसे कैसे काम होते हैं पैसे के लिए। दो गिफ्ट शॉप ने वकील साहब के, उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने लिखा हेलो जाना, हेलो जान, पहचाना, आई लव यू, शाम को बिलो। मतलब वकील साहब अपने कारोबार के लिए ये धंधा कर रहे हैं। और दुकानदार ने पूछा ये क्या मामला है, तो वकील साहब बोले कि गुज़श्ता वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे 20 कार्ड भेजे थे और कुछ दिन के बाद तलाक के 4 केस मिल गए। ये हैं हमारे वकील जो वकालत करते हैं, जो इंसाफ की बातें करते हैं। और इस बार मैंने 40 कार्ड भेज रहा हूँ, 20 कार्ड बढ़ा दिए कि शायद 4 केस आए, तो इस बार शायद 10 केस आ जाएंगे जिनको ये मैंने गलत फहमी हस्बैंड वाइफ में पैदा करने के लिए कार्ड भेज रहा हूँ। तो धंधे में केस मिल गए और कुछ, हाँ इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ, धंधे में सब जायज है हमारे मुल्क में, झूठ के धंधे में। और ये सारे जो मुनाफिकत के झूठ के ये सारे धंधे वो हमारे मुल्क में जायज हैं, क्योंकि अम्मी कहती है, देखो माँ की तरबियत है और उसको माँ की तरबियत याद है वकील साहब को, कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा झूठा नहीं होता या छोटा नहीं होता और धंधे से बुरा कोई धर्म नहीं होता, भले झूठ का ही धंधा ना हो, किसी को तलाक दिलवाने का धंधा क्यों ना हो, वो धर्म है। ये है हमारे मुल्क की बातें, और झूठ की वजह से हम कितने घर बर्बाद करते हैं। आज अभी मैंने एक खबर सुनी और मैं बड़ा परेशान हुआ कि कैसे कैसे धंधे करते हैं। जो एक बहुत बड़ा नाम, क्या वो उमर शरीफ की बेटी की डेथ होगी, क्यों हुई कि उसने 34 लाख रुपए अपना जो गुर्दे की नए सिरे से पेंटकारी कराई या पता नहीं क्या हुआ कि उसकी वजह से उसकी डेथ होगी। और वो अब हुकूमत या जो कानूनी अदारे हैं उस डॉक्टर को तलाश कर रहे हैं। तो धंधे की खातिर ये धंधा जिसको उसकी माँ कह रही कि ये धर्म होता है, तो धर्म का मतलब तो ईमान है कि जो तुम्हारा ईमान है वो मर्जी करो, वो धंधा तुम्हारा ईमान है। और उसमें भले झूठ बोलो, जो मर्जी करे, लोगों की जान भी चली जाए, लोगों को तलाक भी मिल जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं। ये माओ की तरतीब है, तरबियत है हमारे वकीलों को। और ये जो मैं बात कर रहा था अभी, और हमारे मुल्क से लापरवाही नहीं जाती, जाने चली जाती है। कल परसों से मैं खबर कंटिन्यू कराची कुमारी से सुन रहा हूं कि गैस लीक की, और जिसकी वजह से 14 जानें चली गई। किस वजह से? लापरवाही की वजह से। और वो जो बयानात या इकट्ठे कर रहे हैं सबूत, उसमें ये भी था कि सोयाबीन को जब उन्होंने लोड किया या अनलोड किया, उसके बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, तो उन्होंने उसमें लापरवाही की और सोयाबीन भी खराब था, उसमें कुछ कीड़े लगे जिसकी वजह से वो गैस ज्यादा पैदा हुई और उससे कितनी जानों का नुकसान हुआ, 14 लोग। और इसका मतलब है कि 14 खानदान बर्बाद हो गए। 14 उनको जाने चलेगी, किसी ने कोई दावा नहीं किया जी हमने इनकी मदद करेंगे, या हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत में ये नाजायज हुआ है।
कुछ भी नहीं, लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं। और यही जो हुआ, यही लापरवाही से उमर शरीफ की बेटी के साथ दिया। और कितने वाकयात होते हैं, लेकिन हमने अपनी जात से गर्ज है, हमें पैसे से गर्ज है, हमें जानों से कोई गर्ज। और ये भी मैंने देखा पड़ा कि वो जहाज अबर लंगरदास नहीं होना था, लेकिन वो पैसे या रिश्वत देकर उस जहाज को अंदर लाया गया और रिश्वत देकर उसको लंगरंदाज किया। और उससे ये नुकसान हुआ कि गैस लीक हो गई और जिसकी वजह से 14 जानें चली गई। हमने अपने मुल्क में हाथ से बेतहाशा अपने भगाते गाड़ियां पैसे के लिए, और जाने भी चली जाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर खुद भी मार जाते। तो क्या फायदा है इस लापरवाही का? सिर्फ किस लिए? झूठी दौलत के लिए, झूठा नाम कमाने के लिए। बहुत बहुत अफसोस होता है इन बातों से कि हम खुद अपने लिए मौत खरीदते हैं। और यही वाकया कराची कमाड़ी में हुआ, और भी रोज वाकयात होते ही रहते हैं। आग लग जाती है, लापरवाही से आग लगती है, या जानबूझ के आग लगाते हैं, कोई बदला लेना, चलो इसकी फैक्ट्री बर्बाद कर दो। फैक्ट्री जो बर्बाद होगी और जो जाने चली जाती है, उनका क्या होगा? उनका जिम्मेदार ये सब हमारे मुल्क के कारनामे हैं। और यही जो वकील साहब ने किया कि भले तलाक हो जाए, मुझे 5-10 केस आ जाए, पिछली बार 4 केस आ गए थे और इस बार चलो 5-7 बार बढ़ जाएंगे, तो मैं तो अपनी फीस ले लूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। मुझे क्या किसी का घर बर्बाद हो जाए, या किसी के बच्चे बर्बाद हो जाए, या किसी का खानदान बर्बाद हो जाए। और ये है हमारी जिबिल्लत, ये है हमारी औकात। सिर्फ हमारी औकात, हमारे मुल्क के लोगों की औकात कि मुल्क जो है तबाही के दाने पर खड़ा हो गया, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हम दूसरों को झूठा कहते ही जा रहे हैं, सारी उम्र का झूठ की कमाई की, और फिर हम दूसरों को झूठा कहते जा रहे हैं। तो नदीम अजमल अदीम की मुकद्दर के नाम से गजल बहुत खूबसूरत, कल पढ़ रहा था कि वो फिर इंटरनेट में मसला हो गया। तो आज अपनों में पराई हूं मैं, ये एक बेटी के लिए, एक लड़की के लिए, एक बहन के लिए लिखा कि जो बहू बनकर दूसरे ससुराल के घर में जाती, तो वो अपनी कहानी जो है वो नदीम अजमल अपनी जुबान में लिख रहे हैं कि बेटी के साथ क्या होता है। आज अपने अपनों में पराई हूं मैं कहां से कहां आई हूं। और जाहिर है कि शादी होती है, कहां से कहां पता नहीं, मुल्तान से कराची या कराची से लाहौर, दूसरे दूर दूर शहरों गांव में, वो तो मुकद्दर की बात है ना। जैसे इस गजल का अनवान ही मुकद्दर है, तो ये मुकद्दर की बात है कि मुकद्दर ने कहां लेके जाना है। तो आज अपनों में मैं भी पराई हूं, मैं कहां से कहां आई हूं। माँ तो बिछड़ी हुई थी बचपन से, माँ तो बिछड़ी हुई थी बचपन से, भाई माजूर था लड़कपन से। तो जब ऐसी स्टोरियां सुनते तो दिल परेशान न, कि जिनकी माँ चली गई, तो बेटियां खास तौर पर, तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं उनके लिए। बाप का मेरे सर पे साया था, बाप का मेरे सर पे साया था, और जिसको मेरे ही गम ने कहा था, वो बेटी की हमारे मुआशरे में, हमारे जो कल्चर में बेटी को वाकई प्यार भी किया जाता है और परेशानी भी होती है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा कुछ अजीब जो है कि जब दूसरे घर में बेटी जाती तो फिर उसको बहू बेटी नहीं समझा जाता। बहू भी क्या, बहू तो बहुत अच्छा लफ्ज है, लेकिन हम जो वतीरा करते हैं या जो उसके साथ सलीका करते हैं, किस तरह हम उससे बुरी तरह पेश आते हैं। और यही इस गजल में लिखा है, जब से ससुराल अपने आई हूं, जब से ससुराल अपने आई हूं, गम
ही तकदीर लिख कर लाई हूं। और जब से मैं अपने ससुराल में, जब से मेरी शादी हुई, मैं अपने साथ गम, मेरी तकदीर में गम थे और वो सारे गम मैं अपने साथ लेके आ गई हूं। और ये हमारी जो कल्चर की बात है, हम अपनी बेटियों के लिए तो चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत खुश रहे, लेकिन जब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती तो फिर हम उसके साथ क्या करते, ये नहीं सोचते कि हमारी बेटी के साथ भी ये सलूक हो सकता है। लेकिन हम अपना पूरा जो भी जोर लगाते हैं उस बेटी बहू के साथ बुराई करने में, ज्यादती करने में। और कल भी कोई खबर पढ़ रहा था कि सास ससुर ने बहू को जला दिया। तो ये क्या है, हमारे मुल्क के क्या रिवाज बन गए हैं। तो सबका खाना भी मैं बनाती हूँ। और बिल्कुल ठीक बात है, घर में बहनें भी हैं, सास भी है और भी रिश्तेदार, लेकिन सबका खाना बहू ही बनाती। किसी को तरस नहीं आता कि घर में 5-10 बंदे हैं, खानदान है, और सबका खाना जो वो बहू बना रही है। सबका खाना भी मैं बनाती हूँ और सबको खेतों में दे के आती हूँ। ये बिल्कुल क्योंकि जिनके खेती बाड़ी खेत है, ज़राअती मुल्क है हमारा, और खेतों में खाना लेके जाना, बनाना भी अकेले, फिर उनको दे के भी आना, फिर बर्तन भी साफ करने, घर का झाड़ू सफाई भी करना। ये एक जुल्म जो होता है किस पर, जिसको हम बहू कहते हैं। और जब लाते हैं तो उस वक्त बहुत प्यार शो करते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही अपने काम शुरू कर देते हैं बहू के साथ सलूक करना। अश्क पीती हूँ, अश्क खाती हूँ, जो मैं आंसू बहाती हूँ, गम के आंसू, वो पी भी जाती है और खा पी जाती हूँ। मैं किसी के सामने कुछ कह ही नहीं सकती, किसी को अपने दुख बता ही नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैं अश्क खाती भी हूँ, अश्क पीती भी हूँ, काम करती हूँ, बातें भी सुनती हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा ही होता है कि काम भी करती हूँ, सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, खाने बनाती, सफाई करती, जाहिर कपड़े भी इस्त्री करती होगी, तो लेकिन कोई खुश भी नहीं होता, फिर भी मुझे ही बातें सुननी पड़ती हैं और खामोशी में रोए जाती है। और मैं खामोश भी रहती हूँ और खामोशी में दिल में ही रोए जाती हूँ, परेशानी हूँ, क्योंकि कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। और जब बहू बेटी आ जाती तो फिर हम समझते कि ये सिर्फ इसमें हमारा इख्तियार है, हम जो कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं वो करें, खुदा को भूल जाते हैं। और जो मैं रटाते हैं कि बदी से नफरत करो, मैं समझता हूँ ये भी एक बदी है, किसी के बहू बेटी के साथ ऐसा नफरत वाला सलूक करना, नफरत करना, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बुरा सलूक करना, तो ये भी बदी से कम नहीं। हमने ये भी सोचना है कि हमारी बेटी भी किसी के घर में जानी है। तो मेरे दुख को जीवन कहते हैं, मेरे जो दुख है मुश्किल, इसको जीवन कहते हैं, मेरी नसीब कहते हैं, मेरी किस्मत कहते हैं कि तू वो बहुत, मैं क्या जो जो सुनते हैं लोगों से और ड्रामा में देखने, कलमुई, तो पता नहीं क्या कल लफ्ज बोले जाते हैं सास के, तू कलमुई काले मुंह वाली कहाँ से आ गई हमारे घर में, हमारे घर का दुख सुख, ऐसी तो बातें करते हैं। सब मुझे बदशकून कहते हैं कि तू बदशकून है हमारे घर में, तू बदशकून। हालांकि सारा काम करती, सबको खाना पकाती, तो फिर भी बदशकून है वो। हम उनके घर के लिए बेसकूनी लेके आ गई। दो शेर बहुत अच्छे, भाई छोटा ना, भाई होता ना मेरा माजूर, भाई होता ना मेरा मजूर, इतना ससुराल को ना होता गुरूर। और वाकई जिनके सर पर साया होता भाइयों का, माँ बाप का, थोड़ा बहुता फिर उनको डर होता है। और जो माजूर, जिसका कोई अकेली हो, फिर तो हमारा यही होता है कि जैसे आजकल के अमीर लोग नौकरों के साथ करते हैं, कितना बुरा सलूक करते। और फिर वही सलूक हम पता नहीं किसका बदला ले रहे होते कि हम वही सलूक अपनी बहू से करते हैं। हालांकि वो बहू आपके लिए आपकी नस्ल पैदा कर रही है, आपके पोते, आप पोतों को प्यार, पोतियों को प्यार, अपने बेटे को प्यार, लेकिन नहू जो बहू है
उससे नफरत, उससे उसको गालियां। तो ये कैसा माहौल है इतना। फिर अगर मेरा भाई माजूर ना होता, वो ठीक होता, तो मेरे ससुराल वाले शायद इतना बुरा सलूक मेरे साथ ना करते। काश काश मैं भी जहेज ले आती। सबसे बड़ी लानत है वो जहेज है। हालांकि हमारे मजहबों में इतना नहीं जहेज का, ठीक है, जो जायज काम था वो पुराने जमाने में क्या थे, एक आदि चारपाई होती, पेटी होती थी, कुछ बर्तन होते थे जो खाने पीने के लिए माँ बाप देते, तो गाहे बगाहे आते जाते कुछ ना कुछ बेटी के लिए लाते ही रहते थे, लेकिन वो खुशी से सब कुछ कबूल कर लेते थे। और आज फ्रिज भी, टीवी भी, मोटरसाइकिल भी, सब कुछ भी मांगते हैं और फिर भी बेटी के या बहू के साथ सलूक अच्छा नहीं करते। काश मैं भी जहेज लेके आती, आज जुल्म और सितम से बच जाती। और आज जो जुल्म मेरे साथ, ज्यादती मेरे साथ हो रही है, तो फिर जाहिर है कि फिर उनकी भी थोड़ी जो जहेज लेके आती हैं, फिर उससे डरते हैं कि ये किसी अमीर की बेटी है। तो लेकिन गरीब से तो हम नहीं डरते। तो इसलिए हमने जब भी हमें ये बिल्कुल हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की बेटी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमारी बेटी ने भी किसी के घर में जाना है। और आज के रोशनी के दौर में जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर भी अभी तक हम ये ज्यादतियां करें, ये बदी करें। ये बदी में मैं बदी के नगर मैं इसमें कहता हूं कि आप किसी के साथ ज्यादती करते तो ये बदी के जो सीगे में आ जाती। तो इसलिए हमें इनसे परहेज करना चाहिए। तो फिर ये आगे नस्लों में तकसीम होती है, सारी बातें नस्लों में तकसीम हो जाती हैं। उसके बाद मलिक इजाज साहब की 2-3 बातें हैं। दुनिया में बोली जाने वाली जबानों में सबसे मीठी जबान जो है वो मतलब की जबान बोली जाती है। क्या खूबसूरत बात मलिक साहब आपने कही। और जब किसी से के साथ मतलब हो, या जैसे मैंने अभी ये गजल पढ़ी है, तो जब हमें रिश्ता लेना तो फिर हमने ऐसी मीठी बातें आती, ऐसी चापलूसी की बातें, और उसी बेटी को लाने से पहले क्या क्या प्यार अपने माँ बाप, उसके माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा कैसा प्यार करते हैं। और जब घर में आ जाती है तो फिर हम सास बन जाती हैं, फिर हम गैर बन जाते हैं। और यही के मतलब की जुबान, रिश्ता लेना था, जरूरत थी, और फिर मतलब की मीठी मीठी बातें करनी पड़ती, किसी से भी कोई भी मतलब हो। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम जब मतलब हो, हम जिसके जितने भी उसको नहीं अच्छा समझते, लेकिन मतलब के लिए बहुत मीठे हो जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। उसके बाद 3 बातें हैं मलिक साहब की। एक और दूसरी बात है, एक जमाना था, ये बिल्कुल अच्छी बात है। एक जमाना था 5-6 रोटियां खाकर भी समझ में नहीं आता था कि रोटियां कहाँ गई हैं। अब एक एक लुकमे के साथ पेट ऐसे उभरता है जैसे टायर में हवा भरी जाती। क्यों? इसलिए कि अब उन रोटियों में बरकत नहीं रही, उन रोटियों में मुनाफकत शामिल होती है, उन रोटियों में रिश्वत शामिल होती है, और इस वजह से उसमें वो बरकत नहीं होती। मैं अपना वाकया बताऊं, मैंने हॉस्टल में था, चक नंबर 133 अमृत। मेरी माँ मर गई, हम 6 भाई थे, फिर वालिद अकेले थे, तो फिर हम 4 भाई जो थे हम हॉस्टल में चले गए। तो खुदा का शुक्र था, देख रहे हैं कैसा हूँ। उस वक्त से ठीक थी, खेलता था, बहुत कुछ हॉस्टल में तो हर चीज टाइम से होती। आप यकीन करें, एक लड़के से मुकाबला हो गया, उसने 8 रोटियां खाई और मैंने 9 रोटियां खाई, और दाल की प्लेटें अलग थी, या दाल सा सब्जी थी, जो भी थी। तो बिल्कुल मलिक साहब आपकी बात, और सब हजम हो जाता था। जब भी अक्सर होता है कि रोटी किसी के साथ, भाई जी रोटी है लेनी है, हाँ भी ले आओ खा लेंगे, ये कौन सी बात है, सच्ची बात है। और बिल्कुल ये जिंदगी में ऐसे होता है। और ये वाकया अब रोटी में चूंकि बरकत नहीं रही, इस वजह से
हम चूंकि गरीबों को भूखे मार रहे होते हैं, ये भी एक वजह है कि हम किसी और की मदद नहीं करना चाहते, तो फिर ये भी एक वजह। तो अगर बरकत ही जब उठ गई है तो फिर रोटी तो वालों को भी, और ये सच्ची बात है, अब रोटी खाई, खैर ये तो उम्र की भी वजह होती, लेकिन फिर भी जो मलिक साहब कह रहे हैं वो सही है कि बरकत नहीं रही। तीसरी बात है, जब मैं 18 साल का था तो जवान था और 45 साल वाले को बूढ़ा समझता था, और ये बिल्कुल हमारे मुल्क में ये बातें रिवाज है कि हम थोड़ा सा भी जिसको देखे तो हम कहते हैं ये बाबा हो गया, बूढ़ा हो गया। ये बिल्कुल, ये भी ठीक बात नहीं, किसी की दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और अब मैं 45 साल का जवान, 45 साल का जवान हूँ और 18 साल वाले को बच्चा समझता हूँ। और ये बिल्कुल, ये भी पोस्ट आपने बहुत अच्छी लिखी, काशिफ नवाब की सोच बदलो, और ये बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है जो लिखी गई है। और इसमें कई बार मैं बोलता कि हम अपने बच्चों को घरेलू तालीम नहीं देते कि ये बात बुरी है, हम खुश होते हैं, वो किसी को मजाक करते हैं हम खुश होते हैं, वो किसी की बुराई करते हैं हम खुश होते हैं, रिश्तेदारों की खास तौर पर। और हम बच्चों के सामने एक दूसरे की रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं, और फिर ये सारा कुछ ट्रांसफर होता है। और इसी वजह से भी हमारे खानदानों में ये चीजें जो हैं नफरत अंगेज हो चुकी हैं, और हम प्यार मोहब्बत से दूर हो चुके हैं। अम्मा बाहर दरवाजे पर कूड़े वाला है, और ये बिल्कुल ठीक, हमारे मुल्क में ऐसे ही कहा जाता है, बच्चे ऐसे ही कहते हैं जी सफाई वाला है, कूड़े वाला है। तो माँ ने कहा बेटा कूड़े वाला तो हम हैं, वो अच्छी माँ थी मेरे ख्याल, तो बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है, कूड़ा हम फेंकते हैं, और हम दरवाजे के सामने कूड़ा गंदा मंद जो भी हम फेंक देते हैं और कहते हैं जी सफाई कूड़े वाला है। हालांकि माँ ने बहुत अच्छा किया कि कूड़ा तो हम हैं, हमारा कूड़ा या हमारा गंद वो उठा रहा है। बच्चों की तरबियत के अंदाज बदलिए, बच्चों में मुस्बत तब्दीली खुद पैदा हो जाएगी। और बिल्कुल ठीक बात है, अब चूंकि हमारा माहौल ही नहीं चेंज हो रहा, मैं अक्सर इस मुल्क की तरबियत देता हूँ, इधर ज़ाहिर है मेरे पोते हैं, मेरे बेटे ने यहाँ पर हाई एजुकेशन यहाँ से की, तो इतना माँ बाप को तरद्दद नहीं करना पड़ता जितना, चूंकि जैसे ही वो होश संभालते हैं, डे केयर हैं, फिर वहां पर स्कूल हैं, तो फिर वो सारी ज्यादा तरबियत उनको स्कूलों से मिलती। कभी अपने घर में बच्चा टाफी भी खा रहा है तो उसका जो पेपर है उस पर जो कैंडी पे लगा वो ट्रैश कैन में फेंकता, छोटा बच्चा। और इसलिए उनको सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं। हम जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं, अपने देशियों के प्रोग्राम, तो सब लाइन में लग जाते हैं, बारी बारी खाना लेते जाते हैं। लेकिन हम जब अपने मुल्क में जाते हैं फिर हम पाकिस्तानी हो जाते हैं, फिर हमें लाइन शाइन का ख्याल नहीं रहता, फिर हम पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो इसलिए तरबियत जो है वो बच्चों को अच्छी तरबियत हो तो वो खूबसूरत हो जाती। राजा कामरान, हम तो नफरत, बुग़्ज़, हसद और इंतकाम दिल में ही पालते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, और यही बात उन्होंने बहुत, जैसे काशिफ नवाब की थी, राजा कामरान ने भी लिखा है, हम तो नफरत, बुग़्ज़, हसद, इंतकाम दिल में ही नहीं पालते, अगली नस्लों तक मुंतकिल करने वाले लोग हैं। और बिल्कुल, चूंकि हमारे घर में जो अक्सर मैंने 2-3 बार एक पोस्ट पढ़ी अपने शो में कि माँ बाप एक बहुत बुरा काम करते हैं कि बच्चों के सामने अपने बड़ों की, अपने मामी, फूफी, चाची, ताई, जो भी रिश्तेदार हैं, उनकी बुराइयां खूब करते हैं और बच्चे सुनते हैं, बल्कि बच्चे शामिल हो जाते हैं साथ कि जी वो फलाने ने भी ये कहा, हम उस बच्चे को नहीं डांटते कि नहीं बेटा ये नहीं करो, किसी ने नहीं, आप बात जो
पहले पहले ये माहौल था, जैसे मलिक साहब ने बहुत अच्छी दो बातें कि बड़े बात करते थे, छोटे नहीं पास। अगर कोई आता था तो माँ या बाप उनको मना करते थे, आप नहीं, आप बाहर बैठो या बाहर जो अपनी माँ के पास जाओ, कोई काम करो। लेकिन अब बच्चे डट के सामने बैठते हैं और बुराइयां सुनते हैं और बुराइयां करते हैं, और यही कि पालते नहीं, अगली नस्लों तक मुंतकिल करने वाले लोग हैं। हम भूल गए हैं कि कब्रों पर जो फूल डालने वाले हैं, हम फूल कैसे दे, किसे दे? हम तो कबूर जो है वो कब्रों पर, कब्रों पर जमा लिखिए कि हम तो फूल कब्रों पर डालते हैं। हम प्यार से किसको फूल देंगे? चूंकि हमारा किसी से प्यार है ही नहीं, हम दिल से किसी को प्यार करते नहीं, प्यार वाली बात खत्म होगी। उसके बाद मारूफ हदायत की दो पोस्टें हैं। मोहब्बत करने वाला कभी चाहता नहीं छोड़ने का, कभी परवाह करना नहीं छोड़ते। अगर वो बदलते भी हैं तो बस इतना कि अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। और बिल्कुल मोहब्बत करने वाले या प्यार करने वाले, एक दूसरे से खुश रहने वाले, वो कभी नहीं भूलते। लेकिन तंग आकर फिर वो भी एक दूसरे जो हक की बात है, जो सच्चाई की बात है, वो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई सुनता ही नहीं सच्चाई की बात, अच्छी और सच्ची बात। तो इस वजह से चूंकि हमारे दिल गुनाह की तरफ, झूठ बोलना भी बदी है, किसी को बुरी नजर से देखना भी बदी है, बुराई करना भी मैं समझता हूं बदी है। अगर ये सारी चीजों हम अपने जहन में बिठा लें कि बदी से नफरत करे, किसी छोटी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में तो लिखा कि अगर आप किसी ने बुरी आंख, आपने किसी की तरफ बुरी आंख से भी देख लिया तो गुनाह हो गया। तो हम तो रोज ये गुनाह करते बिला नागा, 24 घंटों में कितनी बार ऐसे कि जो बदी करते हैं। नफरत भी करना बहुत बड़ी बदी है। तो उसके बाद दूसरी पोस्ट है मारूफ हदायत की, जब आपका वक्त अच्छा हो। बिल्कुल ये भी ठीक है, जब आपका वक्त अच्छा तो आपकी गलत बात भी नजरअंदाज कर दी जाती है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कि फिर हम कहते जी क्या बात है जी, आप तो जी बादशाह लोग, जो कुछ भी आप कहते हो ठीक कहते हो, आप सच कहते हो। हालांकि वो सबसे ज्यादा बदी कर रहा होता है, सबसे ज्यादा गुनाह कर, लेकिन वो उसके पास सौदे हैं या उसके पास पैसे हैं, आज उसका अरूज है, तो हम उसकी हर बुराई को भी सच्ची मान लेते हैं। और बुरा हो, फिर आपका वक्त बुरा हो तो सही बात के, सच बात के आगे भी 100 सवालिया निशान डालते हैं हम। बिल्कुल कितना भी सच बोलो, बाइबल मुकद्दस की भी बातें करनी शुरू हो, फिर भी उसको आपको धत्कारेंगे, फिर सवालिया निशान पे चले जाओ, हम नहीं आपकी बात सुनना चाहते, कुछ सच्चाई को हम सुनना पसंद नहीं करते। उर्दू मेरी दोस्त, अजीब खेल है मट्टी से बने लोगों का, एक शेर है, अजीब खेल है मट्टी से बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। ये अच्छे लोगों के साथ के जो आपके साथ मुखलस हैं, जो आपके साथ अच्छी वफा, अच्छी दोस्ती, अच्छा प्यार, आप उनको रुलाते, और अगर आपके साथ बेवफाई कीजिए तो फिर आप रोते हो। दोनों इंसान किसी भी हाल में किसी भी तरह खुश नहीं, सिवाय इस बात के कि वो बदी करे, गुनाह करे, और वो उन बातों में खुश रहता है, झूठ में, मुनाफिकत में, बदी की बातों में, नफरत की बातों में। और इसी वजह से जो है हमारे माशरे में कोई मुस्तकिल चीजें कायम नहीं हो रही, ना कानून, ना रूहानी तौर पर, ना जो है वो कानूनी तौर पर, और ना जिस्मानी तौर पर हम किसी भी तरफ अभी तक नहीं लग रहे। 47 से लेकर आज तक जो है नई नस्लें बर्बाद होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कानूनी तौर पर, रूहानी तौर पर कितने इदारे बन चुके हैं, दोनों मजहबों में कितनी तबलीग हो जा रही, लेकिन उस तबलीग का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। आरफ परवेज नकीब साहब की गजल है, झूठ ना बोला क्या अपना सच बताया,
चुप रहा, झूठ भी नहीं बोला, सच भी नहीं बताया ना, क्योंकि हम चुप रहने के आदी हो चुके, हम खामोश रहने के, कुछ भी हो जाए हमारे सामने को बुराई हो जाए तो हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, डरते भी हैं कि हमारे कानून कुछ ऐसे कि बहुत ज्यादा खींचाता नहीं करती, पुलिस खासतौर पर, तो इस वजह से हम बहुत सारी बुराइयों की वजह से हम खामोश हो गए, और ये खामोशी बजाते खुद एक गुनाह है जिसकी वजह से हम किसी की सच्चाई को सामने नहीं लाते। यूं से रसवाई से मैंने बचाया, चुप रहा, मैंने उसको रसवाई से भी बचाया, उसको इज्जत भी दी, लेकिन फिर भी चुप रहा। लेकिन लोग किसी को नेकी करके ढोल बजाना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो नेकी भी करते हैं और वो खामोश भी रहते हैं। मैंने कर्जे खाक की अदायगी की, इस तरह कर्जे खाक की, क्योंकि जो हम खाक हैं, हम तो खाकी हैं, खाक में तो कर्जे खाक की, जो मेरे ऊपर खाक का कर्ज है, जिस खाक से मैं बना हूं, जिस खाक से मैं जी रहा हूं, अगर मैं इसी तरह उसको लोग कर्जे, मैंने कर्जे खाक की दागी की, इस तरह पहला पत्थर हम वतन ने उठाया, मैं चुप रहा। और जिस खाक से मैं बना हूं, पाकिस्तान की खाक से बने हैं, तो जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया उसी मेरे हम वतन ने, उसी मेरे दोस्त ने, उसी मेरे जानने वाले से, जिससे मैं प्यार करता था, उसने मेरे ऊपर पत्थर उठाया और फिर भी मैं खामोश रहा। क्या बात, बहुत अच्छा लिखा अरब तुमने। वो जो मेरे गर्म बिस्तर की हरारत ले गया, वो जो मेरे गर्म बिस्तर की हरारत ले गया, मैं अपने सीने में उसको छिपाया और चुप रहा। बस बिस्तर की गर्म से मतलब है कि मेरा जो प्यार, जो दिल में उसके लिए कदर थी, वो मेरी सारी जो प्यार की मोहब्बत की हरारत थी वो ले गया, और मैं अपने सीने में ये दुख बर्दाश्त करके खामोशी से चुप रहा हूं, और मैं बिल्कुल हर चीज को जो वो बर्दाश्त करता जा रहा हूं, वो किसी के साथ था, और इल्तिजा थी आंख में, वो किसी के साथ तक किसी भी वजह से, ज्यादती की वजह से बहुत, तो लेकिन उसकी आंख में इल्तिजा थी कि मुझे जबरदस्ती ये सारा कुछ हो जा रहा, मेरे साथ हो रहा है। मैंने भी अहदे वफा कुछ यूं निभाया कि चुप रहा। मैं भी कुछ ऐसा ही किया कि मैं भी जो कुछ तू कर रहा है मेरे साथ जो हुआ, मैं चुप हूं, मुझे मेरी तरफ से भला से जो कर मर्जी हो, और वो तो हम हैं, चुप ही रहते हैं हम, भले जितने मर्जी हम जो मर्जी करते जाए, हम सुनते हैं लेकिन ना अमल करते, ना उसको शाबाश देते, ना हम उसकी बातों पर, भले पाक कलाम की बातें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम किसी बात पे, और जिस दिन ये खामोशी टूटेगी उस दिन मुल्क भी बचेगा, खानदान भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे, और सब लोग खूबसूरत होना शुरू से, खूबसूरत से मतलब है कि अखलाक अच्छे होंगे तो खूबसूरती होगी। न सना खा था कर्जे दिल तो इश्क था, अब आंख भी उसकी हुई, कर्जे दिल तो इश्क था, अब आंख भी उसकी हुई, यूं मैंने सूद का सौदा चुकाया, चुप रहा। सूद आप जानते हैं कि सूद का भी सौदा आगे से किया, और मैं चुप रहा। न सनाखा अमीर शहर जो ना था, न सनाखा जो बहुत जो बोलते हैं ये बहुत सनाखा से, ये जवाज कत्ल भी उसने बनाया, और ये जो मेहरबानी की कत्ल की, जो कुछ भी ये वाक्य में, फिर भी सब कुछ देखकर अमीर शहर, जो भी अमीर शहर से तो मतलब है कि जो भी अमीर लोग हैं या जो उस वक्त के इक़्तिदार जिनके हाथ में है, न सब कुछ, जो कुछ भी बुराइयां हो रही है, जो बदी हो रही है, सब कुछ, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है कि बदी से नफरत कर, क्योंकि अभी मैं आखिर में हवाला पढ़ूंगा, और यही था कि बदी से नफरत करो। और इस वजह से ये बहुत खूबसूरत राजा कामरान की पोस्ट है आखिर में, जो खुश हूं उसे वही रहने दो, जो जहां खुश है उसे वही रहने दे, सभी सच्चे लोग और रिश्ते हमारे
हमारे जो लिए नहीं होते, बिल्कुल जो कुछ जहां पर खुश है, जो भी खुशी, अगर वो झूठ में, बदी में, नफरत में, बुराई में खुश है तो उसको उसी तरह रहना। तो अगर वो अच्छाई की तरफ नहीं आना चाहता तो उसको वही रहने चो, क्योंकि सभी रिश्ते हमारे लिए नहीं होते। क्योंकि रिस्क जो आपको, आपके लिए जो मुकर्रर है, रिस्क, खाना पीना, रोटी जो आपके लिए मुकर्रर है, वो कहाँ से है? वो रिस्क अपने हिस्से का ही अच्छा होता है। और जो हमें हमारी किस्मत में रिस्क लिखा है वो हमें अपनी किस्मत से मिलना ही मिलना है। तो मेरी आज की सच्ची और अच्छी बातों का शो इख्तिताम पजीर होता है। और मैं, हाँ, कुछ लोग दुआ के लिए कहते हैं, और खास तौर पर आज सुबह फेसबुक खोली थी, किसी ने मैसेज छोड़ा हुआ था कि उन मुल्कों के लिए, खास तौर पर चाइना के लिए दुआ करें कि वहां पर जो एक बहुत बड़ा वो कोरोना वायरस जो, जिससे रोज आज भी दो कुछ पता नहीं 198 200 के करीब जो थे वो लोग मर चुके थे। और खुदा से दुआ करें, सब करें कि ये दूसरे मुल्कों में ये मर्ज ना फैले, क्योंकि जो हराम खाने की बातें चाइना में नहीं है, सारी दुनिया में खाए जाते हैं। और जरूरी नहीं कि हम हराम जानवर ही खाएं, हम हराम चीजें भी तो खाते हैं। रिश्वत क्या है? वो हराम है। और जो बुराई करते हैं वो भी हराम है, बदी भी हराम है। तो इन सारी चीजों से भी गंदे जर्म से फैलते हैं और कोई ना कोई बीमारी। ये देखें, ये आज 2 दिन में जो वो गैस लीक हुई, कितने लोग मर गए, और कई वाकयात। खुदा बाप जी हम सब के लिए दुआ के इन शहरों से ये सारी चीजें जो जो भी है, मैं अगर समझू कि ये खुदा की तरफ से कोई ना कोई हमें सीधे करने के लिए, लेकिन हम बदी की तरफ ज्यादा राग़ब होते हैं, तो खुदा बाप से दुआ मांगे कि ये मर्ज, ये वायरस हमारे मुल्क में ना, क्योंकि काफी जो लड़के वहां पर या लोग हैं वो मुल्क में वापस ला रहे हैं, आ रहे हैं। तो किसी भी तरीका से, क्योंकि ये जरासीम ठीक नहीं। तो भाई जी मैंने दुआ कर दी, शिफा देना खुदा का काम है, दुआएं सुनना खुदा का काम है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। तो आखिर में एक बार हवाला फिर पढ़ूंगा, ये मैंने पढ़ा था ज़बूर 97 से, उसकी 10, 11 और 12। आए खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत। हम खुदा से मोहब्बत तो रखते हैं, लेकिन खुदा तो कहता है कि बदी से नफरत करो, गुनाह से भागो, झूठ से भागो। तो फिर है मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है। और अगर हम मोहब्बत करेंगे तो हम बदी से भी किनारा करेंगे, झूठ से भी किनारा करेंगे। प्यार, मोहब्बत एक दूसरे से ज्यादा बढ़ेगा। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। हम खुदा को मानने वाले अपने आप को मुकद्दस तो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम बख्शे गए हैं, खुदा ने हमें बख्श दिया। खुदा यीशु मसीह, खुदा के बेटे ने अपनी जान देकर हमें बख्श दिया। लेकिन हम बुराइयां करें और बदी से नफरत ना करें तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि खुदा हमें प्यार तो करता है, हम उसके मुकद्दसीन हैं। वो उनको शरीरों के हाथों से छिड़ाता है, इसमें कोई शक नहीं। खुदा शरीरों के, शैतान के हाथों से छिड़ाता है। लेकिन हम खुद ही जब दलदल में फंसते जा रहे, गुनाहों की दलदल में शैतान के साथ, तो फिर उसमें खुदा का कसूर तो नहीं। वो तो हमें छुड़ाता है, हर बुराई से छुड़ाने की कोशिश करता है। साधकों के लिए नूर बोएगा, जब हमारे लिए नूर बोएगा, हम जो नूर की पैरवी करते को कि खुदा बाप और खुदा बेटा नूर है, हम भी नूर हैं कि हम उसके मानने वाले हों। क्योंकि साधकों के लिए नूर, जब उसने हमारे लिए अच्छाइयां, नूर वहियां इस बाइबल में अच्छाइयां, तो हम उस पर अमल करें तो फिर हम नूर के साथ शामिल हैं। और रास दिलों के लिए खुशी, और जो रास दिल हैं, जो साफ दिल हैं, खुश दिल हैं, जो बदी से नफरत करते हैं, उनके लिए खुशी। आए साधको, खुदावन ने खुश रहो। आए साधको, हम सब सादिक हैं, हम खुदा के मानने, खुदा के बेटे के मानने वाले हैं, जिसने अपनी जान देकर
हमें गुनाहों से मुखलसी बख्शी। आए साथ को खुदावंद में खुश रहो, उस खुदावंद में, उस खुदा के बेटे में खुश रहो, उस खुदा के बेटे के खुदा की बातों पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करें। तो आए साथ को खुदावंद में खुश रखो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और पाकलाम के खूबसूरत पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जो मेरा, आज की जो सच्ची और अच्छी बातों का शो, बदी से नफरत करो। और हमने कल भी ये मैंने सवाल किया था कि मैं या और भी कई दुनिया ये ऐसी बातें सिखाते, लेकिन कोई है ऐसा कि कोई इन बातों पर अमल करता है या सोचता है कि सिर्फ जो बोल के चले जाते हैं, जो शो करके चले जाते हैं, तो ये वो तो फजूल की बात है, अपनी एनर्जी खराब कर। लेकिन अगर 100 में से, मेरे एक दोस्त मेरे पास आता अक्सर, तो मुझे कहता है कि साहब आपने इतने शो करते हैं, लेकिन अगर आप 100 सुनते, 50 सुनते, 200 सुनते हैं, उसमें से अगर 5 रूहें भी बदल जाए तो आपका शो कामयाब है। तो खुदा आप करे कि मैं नहीं, कि मैं ना तो कोई पादरी हूं, मैं अक्सर कहता ना को मैं बिशप हूं, ना मैं नबी, खुदा का बंदा जरूर हूं। ये खुदा ने मुझे दे दिया कि मैं आपके साथ बोल सकता हूं। खुदा ने हिम्मत दी, पाकलाम पढ़ने की ताकत, हिम्मत दी, रूह पाक की ताकत दी, तो जरूर आप भी कुछ करें, बदलने की सोचे। जैसे अभी एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि माँ ने, बच्चा कहने लगे जी कूड़े वाला है, तो माँ ने कहा नहीं, कूड़े वाला तो हम हैं। छोटी सी बात है, लेकिन इसमें तरबियत कितनी बड़ी बात है। तरबियत की क्या बात है कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी तरबियत की से ट्रेन करेंगे तो बहुत खूबसूरत नस्ल आएगी। चूंकि हमारे मुल्क में नस्लें खराब हो चुकी, झूठ, मुनाफकत की बातें और बुराई की बातें, रिश्वत, शैतानी, बदी की बातें बहुत ज्यादा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बदी से नफरत करें। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.